चलो दोस्तों, तो आपको एक नई स्टोरी सुनाते हैं। तो एक शख्स होता है, वो उसकी ना मिठाई की दुकान होती है। तो वो मिठाई बनाता है, काफ़ी अच्छी, काफ़ी ज़्यादा उसकी दुकान होती है और वो मिठाइयाँ बनाया करता है। वो रात तक मिठाई बनाते थे, मतलब रात को काफ़ी देर तक बनाते रहते थे, 3-4 बजे तक, और सुबह फिर उन्होंने बेचनी होती थी, सेल करनी होती थी, इसलिए वो रात को देर तक मिठाई बनाते थे। एक दफ़ा वो सारे वर्कर्स बाहर बैठे हुए थे और वो मिठाई बना रहे थे, और जो है ना, जो मेन मतलब होता है ओनर, मालिक होता है दुकान का ना, तो वो क्या करता है, उसको ना एकदम से ना आवाज़ आती है कमरे की, जैसे कि ना ज़ोर से दरवाज़ा बंद हुआ है। वो जाता है, वो देखता है कि अंदर कौन है। वो दरवाज़ा खोलता है तो अंदर ना उसको 6-7 फुट का ना एक बंदा नज़र आता है। वो वाइट सी चादर उड़ी हुई खड़ा हुआ होता है ना। तो वो पूछता है कि आप कौन? तो उसने कहा कि मुझे ना मिठाई चाहिए, मैं मिठाई लेने आया हूँ आपसे ना, मुझे मिठाई चाहिए। तो उसने बोला कि कितनी मिठाई चाहिए आपको? उसने बोला कि हमें ना, वैसे तो काफ़ी सारी मिठाई चाहिए, हमारे यहाँ शादी है तो हमें ना, हम आपको ऑर्डर देने के लिए आए हैं, लेकिन यह है कि पहले हम आपकी मिठाई चेक करेंगे, हमें पसंद आएगी तो फिर हम आपको ऑर्डर दे देंगे। उन्होंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने अपने वर्कर से बोला कि इन्हें ना भाई मिठाई दे दे, पाव एक डाल दे वो मिठाई, इन्होंने चेक ही तो करनी है। उन्होंने बोला नहीं, इतनी नहीं, मुझे ना कम से कम आप 20 किलो मिठाई जो है ना वो दें। उनका 20 किलो मिठाई? कहते हैं हाँ, मैंने 20 किलो मिठाई आप पैक कर दें, वो मैंने चेक करनी है। तो वो 5-5 किलो की टोकरियाँ बना के वो कहता है हाँ जी ये तैयार हो गई, अब इनको कहाँ रखवाना है, आपको गाड़ी वगैरह कुछ लाए हम? तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप ये बाहर रखवा दें, मैं हम खुद ही इसको कवर कर लेंगे। उन्होंने बोला ठीक है। वो बाहर वहाँ पे रख देते हैं, लेके 20 किलो मिठाई रख देते हैं, 5-5 किलो की टोकरियाँ रख देते हैं। वो रख के अंदर आते हैं। थोड़ी देर बाद वो उनको ख्याल आता है कि मैं देखूँ तो सही ज़रा वो किधर गए हैं, वो जो मिठाई लेके चले गए हैं, ये अभी तक इधर ही हैं। वो देखते हैं तो वो इतनी बुरी तरह से मिठाई बैठा वो खा रहा होता है ना, कि वो बस देख के हैरान हो जाते हैं, दंग हो जाते हैं कि ये कैसे मिठाई खा रहा है। वो एकदम से डर के तो वो अंदर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो फिर उनको ख्याल आता है कि मैं देखूँ, मतलब वो अभी तक बैठा है, वो चला गया। वो दोबारा जब आता है उसी लम्हे तो गायब होते हैं वो, और आते हैं वो देखते हैं और टोकरियाँ ऐसे साफ़ होती हैं जैसे इनमें मिठाई, इतना बड़ा पाँव कोई काफ़ी दफ़ा हो। और जब वो उसी लम्हे बाहर जाता है दोबारा देखने के लिए, तो वो वहाँ पे शख्स नहीं होता, और जब वो देखता है और टोकरियाँ ऐसे साफ़ होती हैं जैसे इनमें गोया मिठाई हो ही ना। फिर वो देखते हैं कि मैं देखूं तो ये शख्स गया किस तरफ। बारिश हुई थी और जगह थोड़ी गीली गीली थी, और पता चल जाना था कि यहाँ से मतलब किधर गया है वो ना। तो जैसे उसने देखा तो इतना बड़ा उसका पाँव था, और एक पाँव इधर और दूसरा इतना कि जैसे इंसान के 30 कदम हो, दूसरा इतनी दूर। तो वो इतना डर गया को डर के वापस आ गया, और भाग के सुबह फिर वो गया। उसने अपने अब्बू को अपनी ये सारी स्टोरी, उसने उसके अब्बू ने बोला कि देखो बेटा, आपको पता तो चल गया है कि ये एक आम इंसान नहीं था। तो ऐसा है कि अब आप ये दुकान है यहाँ से बदल लो अपनी, बेहतर है कि आप यहाँ से बदल लो, नहीं तो ये नुकसान भी दे सकते हैं आपको, क्योंकि ये अच्छे भी होते हैं। और अगर हो सकता है आप किसी वक्त आप मिठाई ना बना सको, तो जो है, अगर आप मिठाई ना तैयार कर सको तो ये नुकसान भी दे सकते हैं। अब क्या हुआ, अब दुकान की सेल तो बढ़ गई, जहाँ पे 5 मन मिठाई बनती थी वहाँ पे 10 मन बन गई, और रोज़ मिठाई की इतनी सेल हो, और बहुत ही, अब वो बड़ा हैरान कि ये क्या हो रहा है। फिर वो जब और देखता है बच्चे कहाँ, और वो ना जंगल में से बच्चे आते थे, छोटे छोटे ना 10-15 बच्चे आते थे जंगल में से, और मगरिब से पहले पहले ना वो सारी मिठाई ख़त्म हो जाती थी, और वो पैसे भी देकर जाते थे। ऐसा है कि वो पैसे भी देकर जाते थे। वो अब सारे वो बड़े हैरान कि अब ये क्या हो गया, अब ये छोटे छोटे बच्चे पहले तो कभी नहीं आए और अब ये आने लग गए हैं, और ये मतलब उनको मिठाई पसंद आ गई, और वो बच्चे रोज़ आते और वो मिठाई ले जाते। आपको पता ही है कि जिन्नात को मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद होती है। फिर उसके अब्बू ने बोला कि आप जल्दी दुकान जो है ना इसको बदल लो, अब ये तो मामला ख़राब हो रहा है, मतलब कि ना वो बड़े डर गए। उसने कहा ठीक है। उसने अपने वर्कर्स को बोला कि चलो जो है ना, आज क्या करना है कि मुझे जो है ना शॉप हमने यहाँ पे क्लोज़ करनी है। वो बैठे ऐसे कर रहे थे, और उनको ना एकदम से बहुत ज़ोर की दरवाज़ा बंद होने की फिर से आवाज़ आती है वहीं से। अब वो बड़ा डर जाता है कि ये फिर से आवाज़ आई। वो दरवाज़ा ऐसे खोलने लगते हैं तो खुलता ही नहीं है, और वो चाबी के साथ भी, और बड़े सारे वर्कर्स कोशिश करते हैं, दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। जिस जहाँ पे मिठाई उन्होंने रखी होती है ना, वो दरवाज़ा वहाँ पे खुलता ही नहीं है। कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद खुद ही दरवाज़ा खुलता है और आवाज़ आती है, और वही शख्स वाइट चादर ओढ़े अंदर होता है, और वो ऐसे एकदम थाल के थाल जो है ना मिठाई के वो खा रहा होता है। वो देख कर ऐसे वो फ़ोर से दरवाज़ा बंद करता है वही शख्स, और वो फ़ौरन से आके जो है ना अपने घर आ जाता है, और सारे लोगों को कहता है फटाफट ये बंद करो, सब कुछ बंद करके। और उसके बाद वो आता है और उसको इतना बुखार काफ़ी लंबे अरसे तक रहता है। और उसके अब्बू ने कहा था कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि ये शॉप बंद कर दो। उसने कहा अब्बू आज ही हमने इरादा किया था, और मुझे क्या पता था ये वाक़या आज ही हो जाना है। तो चलते हैं, चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। लाइक